है तो हम जा रहे हैं ओक्लाहोमा स्टेट। तो वहाँ पे मेरे कजिन की मोटल है, उसको थोड़ा देखना है। और एक कैसीनो है वहाँ पे, वो जो ओक्लाहोमा स्टेट है वो ब्रोकन बो करके एक सिटी है, वहाँ पे मोटल है। और एक लेक है। ये आ गया टेक्सास की स्पेशलिटी, मल्टी लेयर मल्टी लेन ब्रिजेस का जाला। ये देखिए सामने उसका कैसीनो है, ये चॉकटो कैसीनो। इंडिविजुअल आरवी पार्क में होते हैं, जैसे ये बारबेक्यू स्टेशन, ऐसे बेंच खाने के लिए और बैठने के लिए। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, हैंड पंप लगाया हुआ है और एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन का स्टेशन। चॉकटो कम्युनिटी का ऑफिशियल लोगो है ये, उस पे लिखा है द ग्रेट सील ऑफ चॉकटो नेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डलास टेक्सास से मैं आपका स्वागत करता हूं। अब बारिश नहीं है और धूप बहुत अच्छी तरह से निकली हुई है, तो एक लॉन्ग ड्राइव तो बनता है। तो हम जा रहे हैं ओक्लाहोमा स्टेट। तो वहाँ पे मेरे कजिन की मोटल है, उसको थोड़ा देखना है। और एक कैसीनो है वहाँ पे, वो जो ओक्लाहोमा स्टेट है वो ब्रोकन बो करके एक सिटी है, वहाँ पे मोटल है। और एक लेक है। तो चलिए आज के लॉन्ग ड्राइव में जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए तो जर्नी शुरू करते हैं और सबसे पहले नेबरहुड से बाहर निकलते हैं, नेबरहुड को देखते हुए। हाईवे पे आ गए, यहाँ से हम सीधे जाएंगे। आगे चल के हम इंटीरियर में जाएंगे, छोटे बड़े गांव आएंगे और आफ्टर 171 माइल्स ब्रोकन बो विलेज आ जाएगा। ये आ गया टेक्सास की स्पेशलिटी, मल्टी लेयर मल्टी लेन ब्रिजेस का जाला। बहुत बड़ा है, कहां से कहां जाना है गूगल के बिना पता नहीं चलेगा। कंट्री साइड पे हमें देखने को मिल गया है फार्म। ये है के रोल बनाए हुए हैं जो एनिमल्स को खिलाने के लिए यूज करते हैं। बहुत बड़ा फार्म है, देखिए। कैरवान पार्क यानी कि आरवी पार्क, यहाँ पे आप अपनी आरवी पार्क कर सकते हो। हम ओक्लाहोमा में एंटर कर रहे हैं। ये रिवर टेक्सास और ओक्लाहोमा के बॉर्डर है। यूएसए की कंट्री साइड की खासियत यह है कि हमें वहां पे बड़े बड़े फार्म मिलते हैं, बीच में एक घर होता है, उनका थोड़ा एसेट होता है और एक बड़ा सा ह्यूज फार्म होता है। आप देखिए मेरे सामने बहुत ही ह्यूज फार्म है और बीच में घर है। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है ये सब देखना। ये अगेन है फार्म आ गया। ये देखिए सब है के रोल पड़े हुए हैं। अब देखते रह जाएंगे, एक के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म हाउस आते जाएंगे। ये लो हम पहुंच गए ब्रोकन बो विलेज में। छोटा सा गांव है। यहाँ का गांव की विशेषता ये है कि चॉकटो कम्युनिटी का गांव है। मतलब यूएसए के जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उसमें कम्युनिटी चॉकटो कम्युनिटी। ये देखिए सामने उसका कैसीनो है, ये चॉकटो कैसीनो। मतलब ये चॉकटो कम्युनिटी का गांव। तो हम आ गए हैं ओक्लाहोमा स्टेट में। यहाँ पे चॉकटो कम्युनिटी का ये विलेज है। चॉकटो कम्युनिटी मतलब ओरिजिनल रेड इंडियन कम्युनिटी, द ट्रू ओरिजिनल अमेरिकन्स। तो यहाँ पे उन्होंने कैसीनोस खोले हुए हैं। तो मेरे पीछे है चॉकटो कैसीनोस, मेरे पीछे है ट्रैवल प्लाजा और पेट्रोल पंप गैस स्टेशन, वो भी चॉकटो कम्युनिटी का है। तो हम हमारे एक रिलेटिव की मोटेल में आ गए हैं। तो चलिए पहले थोड़ा मोटेल देख लेते हैं, मोटेल का अंदर का थोड़ा ग्लिम्स ले लेते हैं। तो ये है माइक्रोटेल मोटेल इन बाय वेंडाम। तो फ्रेंचाइजी वेंडाम की है, मोटेल का नाम माइक्रोटेल है। तो 52 रूम्स की मोटेल है, ग्राउंड +1 की, थोड़ी लोअर रेंज की मोटेल है। तो इतनी सारी फैसिलिटियां नहीं है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अच्छा है ऐसे छोटे से विलेज के लिए ऐसी मोटेल। मोटेल का पूल, नो डाइविंग, नो लाइफ गार्ड, 5 फुट डेप्थ का, 10 मीटर लेंथ, 5 मीटर विड्थ। ये है मेन एंट्रेंस।
फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द मोटल। रिसेप्शन एरिया और साथ में ही रेस्टोरेंट एरिया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ पे इंक्लूडिंग होता है। फूड वेंडिंग मशीन, कोल्ड ड्रिंक्स है यहाँ पे। ये है स्नैक्स का और ये है आइस वेंडिंग मशीन। गेस्ट के लिए कंप्यूटर डेस्क, यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। लॉन्ड्री एरिया, ह्यूज 40 kg के लॉन्ड्री मशीन है, वॉशिंग और ड्राइंग मशीन। मोटल के पीछे ही जंगल एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो जंगल से 2 हिरन आ गए हैं। मस्त है, बढ़िया सा एक एक्सपीरियंस हो गया हिरन को इतना नजदीक से देखने का। एक्चुअली वीकेंड होने के कारण दोनों तरफ रूम है। मोटल फुल है। यहाँ पे बड़े वाले रूम है, 2 डबल बेड वाले, और राइट साइड में सिंगल डबल बेड वाला छोटा सा रूम। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए रूम है। हालांकि सब ऑक्यूपाइड है, तुम अंदर जाके दोनों तरफ नहीं है और ऐसे एक फर्स्ट फ्लोर भी है। मोटल से निकल गए हैं तो सबसे पहले खाना खाएंगे, मैक्सिकन रेस्टोरेंट ऑथेंटिक पकड़ेंगे, उसके बाद कैसीनो देखेंगे और उसके बाद लेक पे जाएंगे और वहां पे एक आरवी पार्क है, वो ऑब्जर्व करेंगे। ये कैसीनो में हम नहीं जाएंगे, ये थोड़ा छोटा कैसीनो है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक आरवी पार्क है, वो नहीं, जंगल वाला आरवी पार्क देखने जाएंगे। ऑथेंटिक मैक्सिकन और टेक्सास की काउबॉय वाली वाइब वाला रेस्टोरेंट है। अब उनकी एम्बियंस देखिए और डेकोरेशन देखिए, बिल्कुल वैसा ओरिजिनल लगता है। मैक्सिकन रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि एक तो इंडियन जैसा स्पाइसी टेस्ट मिल जाता है, फिर नाचोस, टाकोस, बरीटोस सब मिलके बीन्स और राइस मिला के अलग अलग कॉम्बिनेशन वाली ये देखिए डिश बना देते हैं। तो वो भी हमारे इंडियंस के लिए बढ़िया सा वेज ऑप्शन रहता है। तो मैं तो कहीं भी बाहर अगर जाना है और खाना है तो ऐसे टूर पे यही प्रिफर करता हूँ। ये ब्रोकन बाउ एंड सराउंडिंग्स एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अब देखिए, अमेरिका में आपको रोड पे कहीं ऐसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हर 30-50 फीट पे आपको एक होर्डिंग मिलता है एडवर्टाइजिंग का, जो आपको दिखा रहा है कि भाई रेस्टोरेंट है, मोटेल है, होटल है, कैसीनो है, गेम स्टेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखिए होर्डिंग है। ये भी एक रेयर साइड है यूएसए की। फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं, बेवर्स बे फॉरेस्ट पार्क है। हम जंगल के वो एरिया में जाएंगे जहाँ पे हमें आरवी पार्क देखने को मिलेगा और कॉटेजेस देखने को मिलेगा और थोड़ा डेंस जंगल होगा। हम लेक की तरफ बहुत नहीं जाएंगे यहाँ की, हालांकि वहां पे भी हमें लेक तो देखने को मिलेगा। ये देखिए कॉटेजेस है, ऐसे कॉटेजेस आप हायर करके जंगल में रह सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए डेंस जंगल है और उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, अरे ये हिरन भी आ गए। अरे वाह, अगर जंगल में आप जा रहे हो और सामने से हिरन भागता हुआ जाए, क्या नजारा है। पहुंच गए आरवी पार्क। यहाँ पे आरवी और कैरवान पार्क करने के अलग अलग स्लॉट होते हैं बेसिक एमिनिटीज के साथ। हमने हमारी गाड़ी लगा दी है, ये देखिए सामने हमारी गाड़ी है और उसके पीछे ब्यूटीफुल लेक है और ये देखिए कैरवान सब पड़ी हुई है, सब लाइन में ऐसे स्लॉट रहते हैं। देखिए इन्होंने अपनी गाड़ी के साथ कैरवान लाके यहाँ पार्क कर दी है, टेंट भी खोल दिया है, चेयर्स टेबल लगा दिए और खाना पका रहे और बैकड्रॉप में जंगल और ब्यूटीफुल लेक। इंडिविजुअल आरवी पार्क में होते हैं जैसे ये बारबेक्यू स्टेशन, ऐसे बेंच खाने के लिए और बैठने के लिए।
यहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, हैंड पंप लगाया हुआ है और एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन का स्टेशन। यहाँ से आप आपका आरवी को प्लग इन कर सकते हो और लाइट ले सकते हो। और पार्क में ऐसे कॉमन टॉयलेट, वॉशरूम और बाथरूम भी रहते हैं। बहुत ही नीट और क्लीन रहती है, मतलब यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जंगल में नेचर के साथ आरवी और कैरवान का एक्सपीरियंस लेना, ये लाइफ जीना 2-3 दिन के लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। अब जा रहे हैं यहाँ के सबसे बड़े कैसीनो में। ये कैसीनो भी चोक्टो कम्युनिटी का ही है और यहाँ पे साथ में है एक बहुत बड़ी सी मोटल। ये बहुत फेमस कैसीनो है और ये देखिए लोगो, चोक्टो कम्युनिटी का ऑफिशियल लोगो है ये। उस पे लिखा है द ग्रेट सील ऑफ चोक्टो नेशन। और रास्ते में मिल गया है एक बहुत ही ह्यूज ग्रीन ग्रासलैंड वाला काऊ फार्म। बहुत सारी गायें हैं, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो रुक जाएंगे। कितनी सेंसिटिव काऊ है, जैसे ही उनको मेरा आभास हुआ या तो आवाज सुनी होगी मेरी, वैसे ही भाग के दूर खड़ी हो गई। पता नहीं ये ऐसा कैसे है, लेकिन ये देखिए हर एक काऊ मेरे से दूर जा रही है। हालांकि मैं तो कंपाउंड से बाहर हूँ, अंदर जा नहीं सकता। ट्रीज क्रॉसिंग किया तो मर जाऊंगा, ऐसा ही है यहाँ पे, तो सीधा शूटिंग हो जाएगा मेरा। अब यह आ गया हॉर्स फार्म। यहाँ पे एक घोड़े का ब्रीडिंग होता है। ब्रोकन बो ओक्लाहोमा से रिटर्न होके टेक्सास आ गए। वेलकम टू टेक्सास। लो बारिश भी शुरू हो गई, बहुत ही तेज बारिश है। विजिबिलिटी एकदम सी कम है, आगे वाली गाड़ी दिखती ही नहीं है। हार्डली 20-30 मीटर्स का विजिबिलिटी होगा। तेज बारिश है एकदम से। अच्छा है शाम को बारिश हुई, पूरा दिन हमें घूमने दिया और रिटर्न जर्नी में भी हमें बारिश मिली।
तो अच्छा है घूमने का मौका दिया। बैक टू कंक्रीट जंगल, डलास का फेमस मल्टी लेयर मल्टी लेन ब्रिज। तो इसी के साथ मैं मेरे ब्लॉग को यहीं पे रखता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।